मध्यकालीन भारत के इतिहास से आज हम मालवा के गौरी राजवंश का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम गौरी राजवंश के शासकों दिलावर खान गौरी और होशंग शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मालवा सल्तनत का परिचय देख लेते हैं। मालवा सल्तनत मध्य भारत में स्थित थी, जिसका क्षेत्र वर्तमान के मध्य प्रदेश तथा राजस्थान तक फैला हुआ था। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाती थी। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। जो मालवा क्षेत्र है, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग तो था ही, साथ ही जो भारत पर शासन करने वाले शासक थे, वो मालवा पर अपना अधिकार करना चाहते थे। यानी दिल्ली के सुल्तान भी चाहते थे कि मालवा पर उनका अधिकार रहे, क्योंकि मालवा जुड़ा हुआ था राजस्थान से, राजपूताना से। तो राजस्थान पर नियंत्रण रखने के लिए मालवा पर अधिकार होना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण मार्ग जाते थे, जहाँ से व्यापार भी होता था। युद्ध जब होते थे तो सेनाएं भी उस मार्ग का उपयोग करती थी। तो मालवा की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मालवा की स्थापत्य कला ने मुगल स्थापत्य शैली को भी प्रेरित किया और मांडू आज भी अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। मालवा सल्तनत की स्थापना 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने की थी। उसके बाद उसके पुत्र होशंग शाह ने मालवा को एक मजबूत और समृद्ध राज्य में बदल दिया। तो मालवा सल्तनत की स्थापना 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने की थी। इसके पहले ये जो क्षेत्र था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन था। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिलावर खान गौरी। दिलावर खान गौरी ने 1401 से लेकर 1406 ईस्वी तक मालवा सल्तनत पर शासन किया। वैसे दिलावर खान गौरी अफ़गान मूल का एक सरदार था और फिरोज शाह तुगलक के समय लगभग 1390 ईस्वी में दिलावर खान को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। तो जो मालवा का क्षेत्र था वो पहले दिल्ली के सुल्तानों के अधीन था। तो जब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था, फिरोज शाह तुगलक का, उस समय दिलावर खान गौरी को मालवा का सूबेदार या मालवा का गवर्नर बनाया गया था। तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई और इसका लाभ उठाकर 1401 ईस्वी में दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और वह यहाँ का स्वाधीन शासक बन गया और इस तरह मालवा में गौरी राजवंश की स्थापना की। तो पहले जो मालवा का क्षेत्र था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन था, लेकिन तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में और उसने दिल्ली को लूटा। दिल्ली से और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। वैसे ही वहाँ पर काफ़ी अयोग्य शासक आ रहे थे फिरोज शाह तुगलक के बाद में, लेकिन उसके आक्रमण ने और भी दिल्ली की हालत को ख़राब कर दिया और कई जो क्षेत्रीय राज्य उस समय स्वतंत्र होकर उनका उदय हुआ था। तो उसी दौर में जो दिलावर खान था उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया 1401 ईस्वी में और यहाँ पर अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, खुद वहाँ का शासक बना और इस तरह से मालवा सल्तनत की स्थापना हुई। अभी तक मालवा एक राज्य था दिल्ली सल्तनत के अधीन, लेकिन अब मालवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ 1401 ईस्वी में और यहाँ पर गौरी राजवंश की स्थापना हुई। तो पहला जो व्यक्ति था जो यहाँ का शासक बना वो था दिलावर खान गौरी। यह संस्थापक भी था। दिलावर खान गौरी की प्रशासनिक उपलब्धियां अगर हम देखें तो दिलावर खान ने मालवा को तुगलक शासन से मुक्त कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया। उसने धार को अपनी राजधानी बनाया, जो कि प्राचीन काल से सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र थी। तो धार या धारा नगरी प्राचीन काल में जिसका एक नाम मिलता है, पुराने समय से ही एक प्रसिद्ध शहर था सांस्कृतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर। तो उसने धार को अपनी राजधानी बनाया। अपने शासन को व्यवस्थित करने के लिए उसने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को अपनाया, कर संग्रह की व्यवस्थित प्रणाली बनाई। उसने स्वतंत्रता की घोषणा तो कर दी थी, पर सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और दिल्ली सल्तनत से औपचारिक संबंध बनाए रखे, जिससे कि बाहरी आक्रमणों से बचा जा सके। तो इसने दिल्ली से अपना आज़ाद तो हो गया था, इसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी, लेकिन अपने आप
को सुल्तान घोषित नहीं किया था, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। एक औपचारिक संबंध उसने रखे थे बनाकर दिल्ली से कि बाहरी आक्रमणों से बचा जा सके दिल्ली सल्तनत के नाम से। साथ ही उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना भी तैयार की। तो उसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्या क्या किया? एक तो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया ही, साथ ही धार को अपनी राजधानी बनाया। कर प्रणाली जो थी उसको व्यवस्थित किया ताकि राज्य को एक निश्चित आय प्राप्त हो सके, और राज्य की सुरक्षा के लिए उसने एक मजबूत सेना भी तैयार की। साहित्य, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो दिलावर खान ने साहित्य, कला और स्थापत्य को प्रोत्साहन दिया, जिससे मालवा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। वह मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक था। उसने धार में लाट मस्जिद और मांडू में दिलावर खान मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसमें स्थानीय और मुस्लिम शैली का समन्वय दिखाई देता है। तो मध्ययुगीन जो मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक था वो मालवा में, उसने लाट मस्जिद धार की और मांडू में दिलावर खान मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसमें मुस्लिम शैली तो थी, साथ ही स्थानीय शैली का एक समन्वय दिखता है। तो साहित्य, कला और स्थापत्य को उसने बहुत प्रोत्साहन दिया। साथ ही हिंदू और इस्लामिक दोनों विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे मालवा में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की वृद्धि हुई। वो सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बना मालवा। दिलावर खान एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई उसने, धर्म सहिष्णु शासक था। उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। उसने अपने समर्थक मुसलमान और हिंदू अधिकारियों को जागीरें प्रदान की। राजपूतों को ऊंचे पद और जागीरें देकर उन्हें अपना सहयोगी बना लिया। तो एक धर्म सहिष्णु शासक के तौर पर उसने शासन किया, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों के साथ उसने समान व्यवहार किया। दोनों ही वर्गों से उसने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया, राजपूतों को नियुक्त किया, उनको जागीरें भी दी ताकि उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। दिलावर खान एक दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ शासक था। दिलावर खान ने मालवा के भीतरी और बाहरी संभावित खतरों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने मालवा के शक्तिशाली खिलजी अमीर अली शेख से अपनी बहन का विवाह कर इस जाति का समर्थन हासिल कर लिया। पुराने ज़माने में होता था कि जो राजा होते थे, शासक होते थे, वो वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, मतलब विवाह संबंधों का प्रयोग कूटनीति के तौर पर करते थे, जिससे कि जो विद्रोह से बचने के लिए या आक्रमणों से बचने के लिए, तो उसने भी उसी नीति का पालन किया। और जो एक मालवा में उस समय शक्तिशाली अमीर था, खिलजी अमीर अली शेख, उससे उसकी बहन का विवाह कर लिया और उसका समर्थन हासिल किया। मालवा की बाह्य सुरक्षा के लिए उसने खानदेश और काल्पी के शासकों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो मालवा के जो पड़ोसी राज्य थे ये खानदेश और काल्पी, उसके साथ भी उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने अपने पुत्र अल्प खान का विवाह खानदेश के शासक मलिक राजा फारूकी की पुत्री से और अपनी पुत्री का विवाह मलिक राजा फारूकी के पुत्र से कर दिया। दिलावर खान ने काल्पी के शासक नासिरुद्दीन महमूद की उसके खिलाफ हुए विद्रोह के समय सहायता कर उसे अपना हितैषी बना लिया। तो काल्पी का शासक था नासिरुद्दीन महमूद, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। उस समय दिलावर खान ने उसकी मदद की और उसको अपना हितैषी बना लिया और अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद के पुत्र से कर दिया। उसने मालवा की दक्षिण पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। तो इस तरह से उसने काल्पी की तरफ से अपना जो राज्य था उसको सुरक्षित कर लिया। इस प्रकार दिलावर खान ने काल्पी को दिल्ली और जौनपुर के विरुद्ध अपना समर्थक बना लिया, और इस समर्थन ने सुल्तान होशंग शाह के समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दिल्ली और जौनपुर से आक्रमण का डर रहता था मालवा क्षेत्र पर। तो इन आक्रमणों के विरुद्ध उसने एक तरह से काल्पी को अपना समर्थक बना लिया, और होशंग शाह के समय भी इन संबंधों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर में मालवा के द्वार कहे जाने वाले चंदेरी पर अधिकार करना चाहता था दिलावर खान, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। परंतु वहाँ के शासक ने दिलावर खान की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे उत्तर की ओर से भी मालवा सुरक्षित हो गया। तो इसने मालवा की सीमाओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया और इसके लिए उसने कूटनीति का सहारा लिया, वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया और अपने राज्य को सुरक्षित बनाया। 1406 ईस्वी में दिलावर खान की मृत्यु हो गई।
मतलब एक शासक के तौर पर एक बहुत छोटा शासनकाल रहा उसका। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र होशंग शाह गद्दी पर बैठा। तो दिलावर खान का अगर मूल्यांकन हम करें तो दिलावर खान ने अपनी उदार नीति के परिणाम स्वरूप सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त किया। अपने समकालीन शासकों के विपरीत उसकी धार्मिक नीति उदार थी, वह कला प्रेमी भी था। अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से उसने मालवा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा तथा मालवा की भूमि पर युद्ध नहीं होने दिए, जिससे मालवा को स्थायित्व और शांति मिली और राज्य की आर्थिक उन्नति हुई। यानी उसने युद्ध से बचाया। युद्ध होता तो तबाही होती, आर्थिक तौर पर हानि होती है, राजनीतिक तौर पर होती है, तो उन सब से उसने सुरक्षित रखा मालवा को और इससे मालवा की उन्नति हुई। अब हम देखते हैं होशंग शाह का शासनकाल कैसा था। इसका शासनकाल था 1405 से 1435 ईस्वी तक। दिलावर खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अल्प खान 1405 ईस्वी में होशंग शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। यानी इसका जो वास्तविक नाम था वो अल्प खान था, लेकिन ये होशंग शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। होशंग शाह मालवा का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शासक था। वह एक कुशल योद्धा और प्रशासक था, जिसने मालवा को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया। होशंग शाह के प्रशासनिक और सैनिक कार्य क्या थे? तो होशंग शाह ने प्रशासन और सेना को अधिक सुव्यवस्थित और संगठित बनाने का प्रयास किया। उसने अपनी राजधानी धार से हटाकर मांडू को बनाया, जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अधिक सुरक्षित थी। पहाड़ों में स्थित होने के कारण मांडू को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। तो दिलावर खान के समय राजधानी धार थी, लेकिन होशंग शाह ने धार से अपनी राजधानी को हटाकर मांडू को बनाया। तो मांडू पहाड़ियों में स्थित था और इस वजह से आक्रमणों से सुरक्षित था। जो बाहरी आक्रमण थे उनसे उसको प्राकृतिक तौर पर सुरक्षा मिलती थी। तो उसकी भौगोलिक स्थिति मांडू की ऐसी थी कि आक्रमणकारियों से वो सुरक्षित था। होशंग शाह ने राजपूतों को जागीरें प्रदान कर उनका सहयोग प्राप्त किया। उसने राज्य को उज्जैन, चंदेरी, भिलसा, मंदसौर, रायसेन, होशंगाबाद, बीजागढ़ आदि में विभाजित कर क्षेत्रीय सरकारें बनाई जो कि मांडू के अधीन थी। तो इसने एक प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से बनाई कि इन क्षेत्रों को अलग अलग इन यहाँ की क्षेत्रीय सरकारें बनाई जो कि मालवा के मांडू के अधीन थी। आसपास के और राज्य थे जैसे खेरला, गागरोन, ग्वालियर, कालपी आदि पर विजय प्राप्त करके उसने अपने राज्य का विस्तार किया। साथ ही अपने शासनकाल में उसको दिल्ली और गुजरात के शासकों से उसने संघर्ष किया, जिसमें इसे पराजय मिली होशंग शाह को, लेकिन वो अपने राज्य को बचाने में सफल रहा। खासतौर पर गुजरात के शासक से कई बार इसका संघर्ष हुआ, लेकिन इसको हमेशा पराजय मिली, लेकिन फिर भी वो अपने राज्य को सुरक्षित रखने में सफल रहा। यानी मालवा पर विदेशी जो ये आक्रमण बाहर के यानी दिल्ली, गुजरात ये अधिकार नहीं कर पाए, तो मालवा को उसने सुरक्षित राज्य रखा। होशंग शाह के समय स्थापत्य कला, संस्कृति और साहित्य का विकास कैसे हुआ? तो मांडू का विकास अगर हम देखें तो मांडू को उसने एक भव्य शहर में बदला, जिसे शहर ए शाही यानी राजधानी शहर और शादियाबाद यानी खुशियों का शहर कहा गया। उसने कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। मांडू शहर शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। भारत के अन्य भागों से कई विद्वान, सूफी संत आदि मालवा आए और उन्होंने मांडू को अपना निवास स्थान बनाया। साथ ही होशंग शाह ने मांडू में कई किले, महल, जलाशय, मदरसे, मस्जिदों का निर्माण करवाया। तो मांडू का इसने खूब विकास किया था, एक भव्य शहर बन गया था। आज भी मांडू अपने किलों के लिए, अपनी इमारतों के लिए ऐतिहासिक तौर पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर उसने मांडू का किला बनवाया। मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था और इस महल में एक प्रसिद्ध मस्जिद है जामी मस्जिद। इसका निर्माण होशंग शाह ने प्रारंभ करवाया था, किंतु इसे पूरा महमूद खिलजी ने करवाया, इसके बाद जो शासक बना था। फिर हिंडोला महल है एक मांडू में, इस जो कि दरबार हॉल के नाम से भी जाना जाता था। तो दरबार हॉल के नाम से भी जाना जाने वाला ये महल मांडू में 1425 ईस्वी में होशंग शाह द्वारा बनवाया गया था। आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि होशंग शाह के समय कैसी हुई? तो होशंग शाह ने सिंचाई प्रणाली को सुधार कर कृषि उत्पादन को बढ़ाया। गुजरात, दिल्ली और दक्कन के राज्यों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए।
उसने तांबे, चांदी और सोने के सिक्के चलाए। उसकी आर्थिक नीतियों के कारण मालवा आर्थिक रूप से संपन्न राज्य बन गया। होशंगशाह ने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए होशंगशाह ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को संरक्षण दिया। उसके प्रशासन में अनेक राजपूत शामिल थे। नरदेव सोनी जैन जो था वो होशंगशाह के प्रशासन में खजांची था। होशंगशाह के समय ललितपुर मंदिर का निर्माण किया गया। होशंगशाह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था, तो इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। 1435 ईस्वी में होशंगशाह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र गजनी खान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था। इस कारण उसके वजीर ने उसे गद्दी से हटा दिया और खुद महमूद शाह की उपाधि के साथ शासक बन गया और मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। तो होशंगशाह का मकबरा है मांडू में, जिसका निर्माण महमूद शाह खिलजी ने करवाया था। 15वीं शताब्दी में निर्मित ये भारत की पहली संगमरमर की इमारत बनी। ताजमहल के भी पहले ये पहली इमारत मानी जाती है भारत की जो संगमरमर से बनी थी, जिसमें स्वदेशी, अफगान, तुर्की और फारसी स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। इसकी स्थापत्य शैली ताजमहल के निर्माण में प्रेरणा बनी। मकबरे के मेहराबदार प्रवेश मार्ग के दोनों ओर संगमरमर की जालीदार खिड़कियां बनी हुई है। मकबरे के ऊपर गुंबद बना हुआ है। तो ये प्रसिद्ध है कि भारत की पहली संगमरमर की बनी इमारत मानी जाती है होशंगशाह का मकबरा, जिसका निर्माण करवाया था महमूद शाह खिलजी ने। मूल्यांकन अगर हम करें होशंगशाह का, तो इसने मालवा के अव्यवस्थित राज्यों को संगठित किया। होशंगशाह का मालवा की सल्तनत में वही स्थान है जो इल्तुमिश का दिल्ली की सल्तनत में है। जब हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि इल्तुमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि उसने व्यवस्थित किया था दिल्ली सल्तनत को। वही काम होशंगशाह ने मालवा में किया। उसने आंतरिक व्यवस्था और प्रशासन का पुनर्गठन कर मालवा को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मालवा को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बनाने का श्रेय जाता है होशंगशाह को। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।